Hello everyone, I welcome you all at Sahu's Learning Point. Today we are going to discuss class 10th NCERT first flight book, a poem, A Tiger in the Zoo. Before going to begin the poem, I just want to ask you, have you seen a tiger in the zoo? Most probably the answer would be yes, because each one of us have visited some or the other zoo and seen the tigers and many more wild animals there. Another question is, have you seen a tiger in the open in any forest or jungle? The answer must be no, because it's not so easy to see a tiger in an open jungle or in an open forest. So the poem which we are going to have is based on the same theme, that how is a tiger at a zoo or how is a tiger in the forest. So let me begin. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tigers in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. ओके, सो ये पोएम हमें क्या बताती है? ये हमें डिफरेंस बताती है कि एक टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो कैसा होता है और जब वो जू में होता है तो कैसा होता है. सो द पोएट in this particular poem talks about the differences of a tiger in the zoo and in its natural habitat, that is natural habitat क्या होता है? It's the forest or the jungle. Fine. So poem जू से जंगल और जंगल से जू इसी एक सीक्वेंस से मूव करती रहती है. अब यू आर एडवाइज्ड टू रीड द पोएम साइलेंटली वंस. आप इसको साइलेंटली पढ़िएगा और ये बताइए कि किस किस स्टैंजा में बात हो रही है जंगल की और किस किस स्टैंजा में बात हो रही है टाइगर के एक जू में होने की. फाइन. सो लेट्स बिगिन विद द पोएम. स्टैंजा 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet, in his quiet rage. This is stanza 1. I just want you to underline the words as underlined by me in the book. Stalks, vivid, quiet rage. So first line talks about he stalks in his vivid stripes. So stalks means moves quietly, शांति से बिल्कुल चुपचाप मूविंग करना. विविड स्ट्राइप्स, विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट. विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट. और स्ट्राइप्स क्या होती हैं? स्ट्राइप्स जो वो धारियाँ बनी होती है ना टाइगर की बॉडी पे, येलो ब्लैक कलर की, और वो स्ट्राइप्स होती हैं. ओके, सो टाइगर जो है ही मूव्स, नाउ ही रेफर्स टू द टाइगर. अब ये ध्यान रखना, जो ही है इट रेफर्स टू द टाइगर. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अब कुछ एक स्टेप्स जो वो अपने केज में चल पाता है, सिर्फ उन्हीं स्टेप्स में मूव कर रहा है. मतलब अगर केज इतना बड़ा है कि वो उसमें 2-4 स्टेप्स चल सकता है, फिर वही 2-4 स्टेप उसको वापस चलने पड़ेंगे, तो इतने ही डिफरेंस में, इतने ही डिस्टेंस पे मूविंग कर रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट कि मीन्स ही इज टोटली क्वाइट, बिल्कुल चुपचाप है. और पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स मीन इट्स पॉज, ओके, इसके पंजे. और वेलवेट मीन्स वेलवेटी, थोड़े मखमली, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो उन पैड्स पे वो मूविंग कर रहा है, जो भी 2-4 स्टेप चल पाता है अपने केज में. एंड इन हिज क्वाइट रेज. ना क्वाइट रेज हेयर इज फुल ऑफ एंगर बट क्वाइट. क्वाइट रेज का मतलब होता है कि गुस्से से भरा पड़ा है पर फिर भी क्वाइट है. डू यू नो द रीज़न वाई ही इज़ क्वाइट?
बिकॉज अ टाइगर इन अ जू और इन इट्स केज इज़ हेल्पलेस। वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अंदर लॉक्ड है। ठीक है, ये सारी हम डिस्कशन आगे करेंगे पोएम में। सो दिस वॉज स्टैंजा 1 के एक टाइगर है, अपनी विविड स्ट्राइप से, ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्राइप से वो एक केज में कुछ एक स्टेप्स चल पा रहा है और अपने वेलवेटी पैड्स पे, और बिल्कुल एंग्री भी है और क्वाइट भी है। क्वाइट रेज, रेज होता है एंगर, गुस्सा। इज दैट क्लियर? I hope you are clear with the stanza 1 of the poem. Let me move to stanza 2. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. So he should be lurking in shadow. अब यहाँ आ गया he should be, मतलब उसको ऐसा होना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था। तो इट मीन्स ऐसा उसके साथ हो नहीं रहा है। जो भी ये बता रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा होना चाहिए था। सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब लर्किंग का मीनिंग क्या होता है? लर्किंग मीन्स, नोट इट डाउन प्लीज, लाइंग हिडन, लाइंग हिडन। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब उसको क्या करना चाहिए था? उसको किसी शैडो में छुप कर बैठना चाहिए था। अब शैडो मीन्स यू नो अ डार्क प्लेस। अब डार्क प्लेस मतलब अ हिडन प्लेस फॉर द टाइगर। अब उसको के जू में एक केज में बंद होने की बजाय उसको किसी डार्क प्लेस पे या एक हिडन प्लेस पे छुपना चाहिए था। एंड ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो लॉन्ग ग्रास से स्लाइडिंग करता हुआ, स्लाइडिंग मतलब आराम आराम से चुपके से चलना, स्लाइड करना, फिसल फिसल कर चलना। तो उसको ये करना चाहिए था कि बड़े बड़े घास में वो छुपकर स्लाइडिंग करता नियर द वाटर होल, और कहाँ पे? एक वाटर होल के पास, वेयर प्लम्प डियर पास। अब वेयर प्लम्प डियर पास मतलब उस वाटर होल के पास से जब डियर होते, जो प्लम्प डियर पास करते, मीन्स वो पानी पीने वहाँ आएंगे, और उसको छुप कर बैठना चाहिए था वाटर होल के पास, उस वाटर पॉइंट के पास, ताकि डियर वहाँ पर आए और वो उनको प्रे अपना ऑब्टेन कर सके। ठीक, उनको हंट कर सके, उनका शिकार कर सके। सो ये पोएट ने बताया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर इन द केज, द टाइगर मस्ट हैव बीन देयर इन द फॉरेस्ट। और उसको छुप कर बैठना चाहिए था किसी भी हिडन स्पॉट पे, सो दैट ही कुड हंट द वाइल्ड एनिमल्स, अदर वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर, बफलोज, काउस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो बोथ द स्टैंजाज आर क्लियर। आई होप सो कि दोनों स्टैंजा आपको क्लियर हो गए होंगे। सो ये बात थी कि फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर की बात हो रही है केज में, और सेकंड स्टैंजा में बात हो रही है फॉरेस्ट में, कि उसको वहाँ होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। नाउ लेट वी मूव टू स्टैंजा 3। नाउ स्टैंजा 3, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब उसको क्या करना चाहिए? He should be snarling around houses. Now snarling means growling. Snarling means growling. जो गुर्राने की आवाज़ होती है टाइगर की, that is snarling. So he should be snarling around houses, कि वो घरों के आसपास उसको क्या करना चाहिए था? गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर, कि वो रात को या दिन में जंगल से बाहर निकले, जंगल के किनारे पर खड़ा होकर गुर्राए, स्नॉर्लिंग करे, सो दैट ही कुड टेरराइज द विलेज पीपल। अब इससे पहले एक लाइन और आती है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। सो बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग मीन्स शोइंग, शो करना। तो ताकि वो अपने वाइट फैंग्स, अपने क्लोज शो कर सके। सो वाइट फैंग्स, अब फैंग्स का मतलब क्या होता है? फैंग्स मीन लॉन्ग एंड शार्प टीथ, बड़े बड़े और बिल्कुल नुकीले दांत टाइगर के। सो उसको क्या करना चाहिए? वो जंगल के एज पे खड़ा होके गुर्राए, जंगल के किनारे पे आके खड़ा होके गुर्राए, अपने बड़े बड़े और शार्प टीथ, हिज क्लॉज, अपने क्लॉज वो शो करे, दिखाए,
और इससे क्या होगा, इट वुड टेरराइज द विलेज पीपल, और जब लोग उसकी गुर्राहट सुनेंगे तो वो उन लोगों को डराएगा, ही विल मेक देम अफ्रेड ऑफ हिम। इज दैट क्लियर? फाइन, लेट वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। पर क्या हो रहा है, मतलब जो हमने स्टैंजा 2 में और स्टैंजा 3 में डिस्कस किया, इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, अभी वो नहीं हो रहा। पर हो क्या रहा है, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट चूने, पत्थर, सीमेंट से बना हुआ सेल। सेल मीन्स इट्स केज, एक काल कोठरी यू कैन से। सो उस केज में, एक कंक्रीट सेल में वो छिपा हुआ है। एंड हिज स्ट्रेंथ, सॉरी छिपा हुआ नहीं है, उसको लॉक कर रखा है, बंद किया हुआ है। एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, उसकी ताकत। सो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बिहाइंड द बार्स लॉक किया हुआ है। So both are locked, the tigers as well as his strength। तो टाइगर को भी लॉक कर रखा है कंक्रीट सेल में, और उसकी स्ट्रेंथ को भी बार्स के पीछे लॉक किया हुआ है। मीन्स ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ बट ऑफ नो यूज़, यूजलेस है इस टाइम उसकी स्ट्रेंथ। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली, वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली। तो वो क्या कर रहा है, उस केज की लेंथ को, जितनी भी उसकी लेंथ है, उसी लेंथ में, उसी डिस्टेंस में सिर्फ वो अपने कुछ स्टेप्स चुपचाप से चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, मोर ओवर ही इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड इन द विजिटर्स। जो विजिटर वहाँ देखने उसको आ रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको इग्नोर कर रहा है। द टाइगर इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स। फाइन, now this is the last stanza of the poem where we come to know more about a tiger's condition in a zoo or in a behind the bars or in a cage. Last stanza talks about he hears the last voice at night। so means उसका entire day किस तरह spend होता है, उसी पिंजरे में आगे पीछे चल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म है, यूज़लेस है, और इवन वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। तो सारा दिन तो ऐसे निकल गया। अब लास्ट वॉइस रात को किसकी सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, और उसको लास्ट वॉइस रात को आती है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, पुलिस कार्स यूज्ड फॉर पेट्रोलिंग। जो पुलिस अपनी एक देखभाल के लिए, वी कैन से ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक, उनकी देखभाल के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए तो पेट्रोलिंग करते हैं। मीन्स इफ़ दे ऑल आर सेफ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एनिमल तो नहीं भाग गया, लाइक दैट। सो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और वो लास्ट कार, जो लास्ट वॉइस है, वो पेट्रोलिंग कार की सुनता है टाइगर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता है। ओके, तो स्टेयर्स मीन लुक्स, और स्टेयर कैन बी अ स्टेडी लुक, जब आप एक टक लगा के किसी तरफ देखते रहते हो। सो मीन्स यू कैन सी हिज आइज आर एज ब्रिलियंट एज स्टार्स। अब ये बोल भी रखा है कि ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। द पोएम इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। सो दिस वॉज अबाउट द पोएम। अब पोएम में हमें ऑलमोस्ट ये बता रखा है, डिफरेंसेस मेनली जो शुरू में ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था हमने, वो डिफरेंसेस ये बता रखे हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम एज वेल एज इट्स बुक एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।